मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। पहले 21 दिन में आप बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। तेल रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने नियमों को कड़ा किया है। अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को मिलेगी सप्लाई में तरजीह, यानी कि हॉस्पिटल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इसमें रिबेट मिल सकती है, कुछ छूट भी मिल सकती है, रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। क्या कुछ खास रहने वाला है उनके लिए, वो भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच सरकार के इस बड़े फैसले को किस तरह से देखा जाए और अब इसका आम जनमानस पर कितना असर पड़ेगा, ये सवाल बरकरार है। इसका जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी कोटा टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच हमने देखा कि कई बार सरकार सामने आई और ईरान को लेकर भी सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर रहा, अमेरिका को लेकर भी वैश्विक स्तर पर इजरायल से भी रिश्ते अच्छे हैं भारत के। ऐसे में संकट के बीच कैसे संकट से उबारा जाए, तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, और इसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। भारत पर भी इसका असर, क्योंकि जो गैस की किल्लत, घरेलू गैस किल्लत, इससे जूझना पड़ सकता है। इसके लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। पर्याप्त स्टॉक है। अन्य वैकल्पिक बाजार भी भारत तलाश रहा है। उन देशों से भी संपर्क किया गया है जो अपने ऊर्जा जरूरतें भारत को पूरी कर सकते हैं। इसलिए तेल की खरीद को लेकर रूस के साथ जो तेल की खरीद का संपर्क हुआ है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो घरेलू गैस है उसकी किल्लत ना हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि पीरियड जो है अब 25 दिन का पीरियड लॉक कर दिया गया है। देश में एलपीजी रसोई गैस की किल्लत ना हो, इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जो अब यहाँ पर नया नियम है, एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे सिलेंडर के लिए 25 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। इसका मकसद बाजार में जमाखोरी को रोकना है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का वार था, इस बीच कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की जमाखोरी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये इस पर रोक लगाने का मकसद है। प्राथमिकता जो है वो घरेलू ग्राहकों के बाद इंपोर्टेड गैस की जो सप्लाई है सबसे पहले अस्पतालों और स्कूलों को की जाएगी, जो कि बेहद जरूरी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कमर्शियल सेक्टर के लिए भी सरकार ने नई रणनीति बनाई है। रेस्टोरेंट, होटल, अन्य उद्योगों को गैस की सप्लाई कैसे की जाए, इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, यानी जो कंपनियां हैं, वो 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक विशेष कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी अलग अलग इंडस्ट्री से जो आने वाली मांग है उसकी समीक्षा करेगी, तय करेगी कि सप्लाई का वितरण कैसे किया जाए। तो सरकार का लक्ष्य है कि ये जो संकट बना है इसमें कोई भी यहाँ पर पैनिक ना हो और पूरी मांग जो है वो पूरी की जा सके, जमाखोरी ना हो पाए, ताकि इसका कोई फायदा उठाए जमाखोरी का और उसको चलते इस पर असर देखने को मिले। और इसलिए ये नियम लाए गए हैं। और इस बार ये भी साफ बात है सौरभ कि सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। पहले सूत्र जानकारी दे रहे थे सरकार के, लेकिन अब सरकार ने बयान जारी कर ये नियम स्पष्ट किए हैं। तो सीधे तौर पर सरकार की नजर बनी हुई है और कोई भी पैनिक ना हो, इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और इसी के साथ लक्ष्य ये है कि घरेलू उपभोक्ता जो हैं उनको किसी भी तरह की रसोई गैस की किल्लत ना हो, इसका फोकस किया जा रहा है। बने रहे प्रदीप आप हमारे साथ। तो बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है।